अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेचुरल लॉ थ्योरी, इसके बहुत से नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइन लॉ। अच्छा, नेचुरल लॉ थ्योरी या फिर नेचुरल लॉ जो भी है, आप ये एक ही क्वेश्चन मतलब लिख देंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। नेचुरल लॉ थ्योरी के अदर नेम्स है डिवाइन लॉ, रेशनल लॉ, इंटरनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, मॉरल लॉ, लॉ ऑफ रीजन। ठीक है, इनमें से कोई भी लॉ आ जाए ना, एग्जामिनर इन सब में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो आप सब लोगों ने उसमें नेचुरल लॉ की थ्योरी ही लिखनी है। नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, रेशनल लॉ, इंटरनल लॉ, यूनिवर्सल, मॉरल एंड लॉ ऑफ रीजन। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये सारे गॉड मेड लॉ होते हैं। ठीक है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाए जाते हैं, गॉड मेड लॉ। आज की इस वीडियो में हम इन सब के अबाउट पढ़ेंगे, इन सब का इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट फिर मीनिंग्स, डेफिनेशंस, फिर ओरिजिन। ठीक है, नेचुरल लॉ का ओरिजिन। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इसके मेन एक्सपोनेंट देखेंगे, इसकी टाइप्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे इसके नेचुरल लॉ और जो अदर लॉज होते हैं उन सबके दरमियान। नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म भी इस थ्योरी पे किया था ऑस्टन ने और बेंथम ने, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे और लास्ट में इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में है कि नेचुरल और जो मॉरल लॉ होता है ना, ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, और यूनिवर्सली ग्लोबली एप्लीकेबल होता है। और यूनिवर्सल में ये एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म्ड होता है, और ये अनरिटन होता है। ठीक है, जो नेचुरल मॉरल लॉ है ये पूरे ग्लोबली यूनिवर्सल पर एप्लीकेबल होता है, और ये अनरिटन होता है, यूनिफॉर्म्ड होता है, कि मतलब एक जैसा होता है। हर एरिया में नेचुरल मॉरल लॉ एक जैसा है, और ये कॉमन होता है। ठीक है, और इस पर कमांड होती है बाय गॉड, गॉड की तरफ से कमांड होती है, हुक्म दिया जाता है। अनचेंजेबल होता है। ठीक है, जो गॉड की तरफ से एक दफा लॉ बन गया है ना, उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता, वो अनचेंजेबल है। जैसे कि कुरान पाक वगैरह में जितने भी लॉस वगैरह वो अनचेंजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मॉरलिटी होती है और एथिक्स होते हैं, और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑल पर एप्लीकेबल है। मॉरलिटी और एथिक्स होते हैं, इखलाकियात वगैरह होती हैं। ठीक है, और इस लॉ पे ना जो क्रिटिसिज्म वो किया था ऑस्टन ने। ठीक है, ऑस्टन और बेंथम ने ना इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। ये आप सारा कुछ इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट इसके मीनिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट है इसके मीनिंग्स। इट्स मीन दैट द ह्यूमन मॉरलिटी कम्स फ्रॉम नेचर, कि जो ह्यूमन मॉरलिटी है ना, जो ह्यूमंस की मॉरलिटी, इंसानों की जो इखलाकियात हैं वो कम्स आती हैं बाय नेचर। ठीक है, फ्रॉम नेचर, नेचर से आती हैं। इसमें सेंस होता है राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग का हमें ये बताती है। अल्लाह ताला की तरफ से जो लॉज वगैरह होते हैं उसमें बेसिकली हमें यही बताया जाता है, इस चीज़ की हमें सेंस बताई जाती है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत। ठीक है, बाय नेचर एंड नॉट क्रिएटेड बाय अ सोसाइटी और जजेस। इसका मतलब है कि एक सेट प्रिंसिपल्स का एक सेट जिसमें राइट्स और रॉन्ग इनहेरिट किया जाता है, हमें मतलब विरासत में कि हमें बताया भी जाता है बाय नेचर, नेचर की तरफ से हमें बताया जाता है राइट्स और रॉन्ग का। राइट्स और रॉन्ग के असूलों का, प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। ठीक है, इसके असूल का एक सेट है। एंड नॉट क्रिएटेड बाय अ सोसाइटी, के जो कि नहीं बनाए जाते सोसाइटी के जरिए और जजेस के जरिए। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी का ओरिजिन जो है, ठीक है, ये बिलोंग करती है, बिलोंग टू बर्थ ऑफ फर्स्ट मैन। ये जब पहला इंसान इस वर्ल्ड में आया ना, ये तब से मतलब ये है नेचुरल लॉ जो है ना, वहां से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट पे आए थे, तो ये जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी तब से ही आया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो तभी रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह तो बताए थे ना, मॉरलिटी वगैरह, गॉड मेड लॉ है ना इसमें सारा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर। ये नेचर की बेस पर होते हैं, यानी कि बाय नेचर होते हैं, गॉड मेड होते हैं, गॉड मेड। अच्छा, इसके मीनिंग्स भी हो गए, डेफिनेशंस भी हो गई, ओरिजिन भी हो गया। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेचुरल लॉ थ्योरी में हम इसकी इंपॉर्टेंस में बताएंगे कि गॉड मेड लॉ होता है, ये हमें डिफ्रेंशिएट करवाता है, कि मतलब हमें बताता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, हमें सीधे रास्ते पर चलाता है, हमें ये सारे मतलब सारी चीज़ें बताता है, विरासत के बारे में बताता है, और ये जो फैमिली इशूज़ होते हैं, डिवोर्स वगैरह के, ये सारा कुछ मतलब कि कुरान पाक में सूरह माइदा में लिखे हुए हैं ये सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह। सो ये मतलब सारा कुछ बताता है, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, ये यूनिफॉर्म्ड होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, गॉड मेड होता है, ये सारा कुछ हम इसकी इंपॉर्टेंस में लिख देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस में इसकी होगी। नेक्स्ट इसके मेन एक्सपोनेंट, कि मतलब जिसने इस थ्योरी में मतलब जो एग्री थे, इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं वो है सुकरात। ठीक है,
नेक्स्ट इसके प्लाटो और एक है एरिस्टोटल, ठीक है। इन सब ने मतलब ना इसमें इस थ्योरी में मतलब एग्री थे सारे, कोई क्रिटिसिज्म वगैरह इन्होंने नहीं था किया। नेक्स्ट इसकी टाइप्स, बेसिकली नेचुरल लॉ की 3 टाइप्स भी होती हैं, एक होता है डिवाइन लॉ, फिजिकल लॉ एंड मॉरल लॉ, ठीक है। अब ये डिवाइन लॉ तो ये हो गया ना कि डिवाइन लॉ, अच्छा अब ये नहीं है कि फिजिकल लॉ है तो आप ये वाली थ्योरी लिख दे, नो, ये जस्ट एक इसकी टाइप है। फिजिकल लॉ में ना आपने एक मतलब दूसरा पर्सन अटेम्प्ट करना हो तो उसके अबाउट भी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिफरेंट बताएं फिजिकल लॉ में और कन्वेंशनल लॉ में, इसलिए। अच्छा अब ये है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ जो होते हैं ना वो भी मतलब ये तीनों ही गॉड मेड लॉ है, ठीक है, डिवाइन लॉ वगैरह भी। लेकिन अब फिजिकल लॉ में ना एक थोड़ा सा ये चीज़ आती है कि ये बनाए जो अल्लाह ताला की तरफ से जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिस्कवर करते हैं इसको मैन, ठीक है, ऑलवेज डिस्कवर्ड बाय मैन। फॉर एग्जांपल देखिए ये जो ग्रेविटी होती है, ठीक है तो ये यूनिवर्सली ना तो लेकिन इसको मैन ने एक डिस्कवर किया है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ मतलब ये ऊपर फेंकी है नीचे आ रही है, ग्रेविटी की वजह से आ रही है, लेकिन ये लॉ तो मतलब एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया ना, लेकिन इसको डिस्कवर किया है मैन ने, ठीक है। तो ये फिजिकल लॉ में इस तरह की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है मॉरल लॉ, ये भी अखलाकियात वगैरह का होता है कि मतलब हमें बताता है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड फॉर बैड फॉर यू, इट इज़ ऑल, ठीक है। सो ये इसकी टाइप्स थी। अब नेक्स्ट हम इसके देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स और इसके डीमेरिट्स। करैक्टरिस्टिक्स और डीमेरिट्स, इसको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे है बेस्ड ऑन मॉरल आइडियाज, कि जो नेचुरल लॉ है वो बेस्ड करता है मॉरल आइडियाज पे, इखलाकी आइडियाज पे, और इसमें कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ यानी कि ऑल आर इक्वल अंडर द लॉ, सारे लोग इक्वल हैं अंडर द लॉ, ओके। नेक्स्ट है मॉरल एंड एथिक्स, इसमें मॉरलिटी और एथिक्स भी होते हैं, मतलब इखलाकियात वगैरह भी इसमें पाई जाती है, मॉरलिटी पाई जाती है, तो ये अनरिटन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये अनचेंजेबल होते हैं, जब एक दफ़ा एक लॉ बन गया अल्लाह ताला की तरफ से वो चेंज नहीं होते। कुरान पाक में भी जितने भी लॉज वगैरह हैं वो चेंज नहीं होते। नेक्स्ट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सली अडॉप्ट किया होता है, ठीक है, यूनिवर्सल है, ये यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कमांड, ठीक है, इसकी वजह कमांड होती है बाय गॉड, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट नेचर, ये परमानेंट होता है नेचर में, मतलब कि ये ऐसा नहीं है, टेम्परेरी नहीं है कि आज ये लॉ है कल नहीं है, ये परमानेंट नेचर के लिए होता है। नेक्स्ट है गॉड मेड लॉ, ये गॉड मेड लॉ होता है बैक्ड बाय सैंक्शंस। नेक्स्ट है बैक्ड बाय सैंक्शंस, ठीक है, जो इस लॉ को तोड़ता है, जो इस लॉ की वायलेशन करता है उसको बाद में सैंक्शंस मिलती है, मतलब सैंक्शंस का मतलब होता है सजाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स, यानी ये रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड होता है, अनचेंजेबल होता है, कि इसको कोई इजीली चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नॉट ऑलवेज यूजफुल, ये हमेशा यूजफुल नहीं रहता, कहीं कहीं ये यूजफुल होता है, कहीं कहीं नहीं होता। नेक्स्ट है नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, जब ये मतलब ऑलवेज यूज नहीं होगा तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, सो इसलिए भी इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट है लीगल डिस्प्यूट्स, जो लीगली डिस्प्यूट्स होते हैं ना हमारे रोजमर्रा वगैरह के, वो सारे तो कोर्ट में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो ये वाला जो होता है ना नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग जो केस वगैरह तो वो कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, वो अल्लाह ताला के पास से बाद में जाके उसको सैंक्शंस मिलती हैं, सजाएं मिलती हैं, ठीक है। और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है लोगों में, अक्सर ये जो लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं कोर्ट्स वगैरह में भी अगर होते हैं तो उसमें नेचुरल लॉ को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि उसमें ऐसे है तो इसमें ऐसे है, लेकिन ये बेस करते हैं सर्कमस्टांसेस पे, उनके हालात पे, के हालात कैसे होते हैं उनके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अदर लॉज, कि मतलब एक नेचुरल लॉ और इसके अंदर डिफरेंस और दूसरे लॉज के अंदर क्या है। सबसे पहले इसकी नेचर में आ जाता है, ठीक है, जो नेचुरल लॉ होता है ना ये अनचेंजेबल होता है, ठीक है, जबकि जो अदर लॉज होते हैं ना वो सारे चेंजेबल होते हैं, क्योंकि अदर लॉज होते हैं वो मैन मेड लॉ होते हैं, वो इजीली अमेंड भी हो जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, रिपील भी हो जाते हैं, बट जो नेचुरल लॉ होते हैं वो रिपील नहीं होते, रिपील का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है, नहीं होते। नेक्स्ट है इसकी क्रिएशन, ठीक है, ये बाय गॉड होता है, जो नेचुरल लॉ होता है ये बाय गॉड होता है, गॉड की तरफ से दिया जाता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है ये लॉ, जबकि दूसरे लॉ मैन मेड होते हैं। नेक्स्ट है इसकी इन्फोर्सिंग कि मतलब जो नेचुरल लॉ है ना इसकी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नहीं होती कोई भी, ठीक है, जैसा कि हमारे जो मैन मेड लॉज वगैरह होते हैं इसमें पार्लियामेंट हमारे लिए जो है रूल्स वगैरह बनाती है और इन्फोर्सेबल होती हैं किसी सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन ये नहीं इन्फोर्स होते किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी की वजह से। नेक्स्ट है इसका प्रोमोलगेटरी डिक्लेरेशन, मतलब प्रोमोलगेटेड का मतलब होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है ऐलान, मतलब ये दोनों का मतलब सेम नहीं है, कि सिनोनिम है इसका, कि मतलब ये किसी अथॉरिटी की तरफ से ऐलान नहीं किए जाते, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है इसका फॉर्मल कोड, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये अनरिटन होते हैं, जो नेचुरल लॉ ये अनरिटन है। इसके बाकी जो लॉज होते हैं वो रिटर्न होते हैं, ठीक है। ये इसकी फॉर्मल कोडिशन है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। इसमें क्रिटिसिज्म हुआ था, लोगों ने कहा था देयर इज नो प्लेस फॉर इंटरनेशनल लॉ, के इसमें कोई भी इंटरनेशनल लॉ के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अंदर मतलब जो है मोरालिटी और एथिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, और कहा गया था कि जो नेचुरल लॉ है ये अकॉर्डिंग टू पीपल नीड्स के नहीं होता, ठीक है। मतलब हर एक मतलब सर्कमस्टांसेस वगैरह को भी देखा जाता है ना, हालात को देखा जाता है, तो ये सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, और ये वेरीज करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब हर एक का इसके अबाउट नेचुरल लॉ के अबाउट पर्सपेक्टिव जो है वो अलग है, मतलब इसमें कंफ्यूजन वगैरह भी आ जाती है, तो इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। बेंथम ने भी इसको, बेंथम और ऑस्टिन ये ज्यूरिस्ट हैं, ठीक है। बेंथम ने भी इसको ना डिक्लाइन किया था, इसका इनकार किया था, और ऑस्टिन ने भी, ठीक है। ऑस्टिन ने भी यही कहा था कि इसमें मोरालिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऑस्टिन ने कहा था लॉ ऐसे होना चाहिए, लॉ एज इट इज, ठीक है, कि लॉ वही होना चाहिए जो लॉ है, ठीक है। ऑस्टिन की तो एक थ्योरी भी है पॉजिटिव लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है, ऑस्टिन थ्योरीज ऑफ लॉ, जिसमें ये सारा कुछ बताया गया है। तो इसके अबाउट ये जो थ्योरी है ऑस्टिन की, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो। और बाद दफा ऑस्टिन की थ्योरी जो है लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ में डिफरेंस भी आ जाता है, तो उस डिफरेंस में आप लोग ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है इसका कंक्लूजन, क्योंकि इसकी बाकी चीज़ें भी हो गई हैं। लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम लिख देंगे वही सारा कुछ जो कि हमने ये सारे में पढ़ा है, ठीक है। जो हमने इंट्रोडक्शन वगैरह में लिखा है उसको थोड़ा सा मोड करके लिख देंगे कि नतीजा इसका आफस क्या करना है। हमने यही बताना है कि ये जो है ये मैन मेड लॉ है, ये ऐसे ऐसे होते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, ये सारा कुछ बता देना है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।